हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टेंस पढ़ रहे थे, तो टेंस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस में हम लोगों ने देख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। यदि आपको यानी कि वॉइस समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार टेंस का वीडियो पूरा इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑल टेंस, उससे जाकर के टेंस का रिवीजन कर लें तो आपको यानी कि वॉइस आसानी से समझ में आ जाएगी। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो पहले यानी कि हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहले हम लोग को स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इसका पहले स्ट्रक्चर क्या होता है पहले जान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और यहाँ एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम लोग पैसिव का देखेंगे। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम लोग बना लेंगे। तो पैसिव का स्ट्रक्चर हम आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। हैज हैव है तो हैज हैव रहेगा। और इसको पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें बीन लगा दिया जाता है। MB3 पहले से है तो MB3 ही रहेगा। अदर वर्ड है तो यहाँ लिख देंगे, अदरवाइज बाई लगा के और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये हमारा यानी कि स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव वॉइस का। ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देते हैं। एग्जाम्पल से आपको और बेहतर समझ में आएगा कि जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि दे हैव कॉल्ड यू, दे हैव कॉल्ड यू। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा यू हैव रहेगा। उसके बाद आपको बताएं कि बीन लगा देना है। कॉल्ड कॉल्ड है तो कॉल्ड, अदर वर्ड तो है नहीं तो बाई लगाना है। दे का ऑब्जेक्टिव केस आपको पढ़ाए थे पहले क्लास में तो देम हो जाता है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। एक और देखते हैं कि ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है। ये आपका है एक्टिव वॉइस में। इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट हैज। और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीन। प्लेड है तो प्लेड आपका V3 है तो प्लेड ही रहने देंगे, अदर वर्ड है नहीं तो बाई। और ही का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताए थे हिम होता है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है। दूसरा हम लोग का जो आता है इसका निगेटिव आता है। दूसरा हम लोग का निगेटिव सेंटेंस आता है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव और उसके बाद जस्ट यानी कि नॉट आ जाता है। उसके बाद MB3 आता है। उसके बाद यानी कि ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमारा कोई अदर वर्ड आता है। ठीक है। तो ये आपका यानी कि स्ट्रक्चर किसका हो गया एक्टिव वॉइस का यानी कि टेंस का हो गया। तो इसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे। अब एक्टिव वॉइस के बाद यानी कि स्ट्रक्चर आता है हमारा पैसिव वॉइस का। तो उसका क्या होता है आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, हैज लिखना है। उसके बाद हैव या हैज या हैव। उसके बाद जस्ट नॉट लगा के और इसमें हम लोग बीन लगा देते हैं। उसके बाद MB3 आता ही आता है। उसके बाद अदर वर्ड है तो लिखिए, नहीं तो बाई लगा के और यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव वॉइस का। ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। तो इसको हम यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल आप चाहें तो इसी का बना सकते हैं। तो लिख देंगे दे हैव नॉट, दे हैव नॉट कॉल्ड यू, दे हैव नॉट कॉल्ड यू। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू हैव नॉट, यू हैव नॉट और क्या लगा देना है पैसिव वॉइस में बीन। कॉल्ड V3 है तो कॉल्ड ही रहने देंगे, अदर वर्ड है नहीं तो बाई। दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है देम। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हो जाएगा पैसिव वॉइस। अगला एक और बना सकते हैं कि ही हैज नॉट, ही हैज नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस प्लेड क्रिकेट, एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे क्रिकेट,
क्रिकेट हैज नॉट, और पैसिव वॉइस है तो बीन लगा देंगे। प्लेड यानी कि V3 है तो प्लेड। बाई ही का ऑब्जेक्टिव यानी कि हिम हो जाता है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का जो चौथा नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं, चौथा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, 3 नंबर पे जो आता है उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा इसका इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका होगा, ये स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए कि हैज रहेगा, हैव भी रहेगा, अब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें बीन लगा दिया जाता है। MV3 पहले से है, अदर वर्ड है तो लिखिए, नहीं तो बाई लगा के और क्या सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। और जब इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिख सकते हैं हैव यू gone to market, have you gone to market क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा हैज मार्केट बीन गॉन बाई, क्या है यू का आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों यानी कि क्या होता है, सेम होता है। ये आपका हो गया पैसिव। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे कि हैज ही कुक्ड फूड, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस में, यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे फूड के साथ हैज फूड बीन और कुक्ड बाई ही का क्या हो जाता है, हिम क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें यानी कि निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेंगे। यानी कि आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे तो आपको यानी कि बनाना आसान हो जाएगा। तो क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा कि हैज लिखिए या हैव लिखिए, उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव वॉइस का। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। आपको बता दिए कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा है, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग यानी कि बीन लगा देते हैं। तो हैज लिखा था या हैव लिखा आता है प्लस सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग को ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट नहीं ले करके यहाँ ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट ठीक है, इधर हम लोग सही लिखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट ठीक है, इधर ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, निगेटिव है तो नॉट लिखे, उसके बाद बीन लगा दीजिए। अब बीन लगाने के बाद आपका MV3 आता है, और उसके बाद अगर अदर वर्ड आता है तो लिखिए, नहीं तो बाई लगाइए। बाई लगा के यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में। इसी का एग्जांपल बना दीजिए। इसका एग्जांपल बनाएगा तो क्या होगा, हैव यू नॉट लगाना है, निगेटिव है तो गॉन टू मार्केट। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंट्रोगेटिव है तो। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हैज मार्केट
निगेटिव है तो क्या लगा देंगे नॉट, पैसिव वॉइस है तो हमको क्या लगाना है बी, गॉन का भी 3 गॉन होता है बाई, किसके द्वारा है यू, तो यहाँ पे लिखेंगे यू और क्वेश्चन मार्क और यहाँ इसको पैसिव वॉइस दिखा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग यानी कि यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसका WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हम बता देंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाता है वीडियो तो बच्चे देख नहीं पाते हैं, यानी कि उनको देखने में दिक्कत होती है। तो इस बात से यानी कि हम लोग थोड़ा सा सहमति हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको यानी कि यहीं तक रहने देंगे। इसके अगले यानी कि एपिसोड में हम आपको यानी कि WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और उसमें प्रैक्टिस क्लास भी दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।